Good morning, student. My name is Nitiksha Kadu from your computer department. Okay. Now I will teach you a subject that is fundamental of ICT. Now in this subject you have to learn total 5 units. Okay. So from that, today we are going to start our first unit, that is Introduction to Computer System. Okay. Now this unit is basically divided into 6 parts. That is, in first part we have to learn about the basics of computer system, then internal component, external device, application software, network environment, and working of operating systems. Okay. Now our today's topic is introduction about computer, then definition of computer, working of computer system, then basics of computer system, hardware and software, then characteristic of computer. Okay. So this all the topics today we are going to cover in this lecture. Now first of all we will start with introduction about computer. Now आज के जो in today's world the computer have become a integral part of our life. इसका मतलब क्या है कि आज जो है तो कंप्यूटर हमारे लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है. आप लोग देखो कि हर एक हमारे एक्टिविटी में, हर एक प्लेस में आज कंप्यूटर यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल आप लोग कंप्यूटर यूज़ करते हो आपके घर में, देन इन बैंक में, ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में, कॉलेज में, स्कूल में. ओके. तो हर एक एक्टिविटी में आज हमारा कंप्यूटर जो है वो इन्वॉल्व हो चुका है ना. कंप्यूटर इज़ ऑल्सो यूज इन एंटरटेनमेंट, देन एजुकेशन. देखो आप लोग अभी जब भी कोई भी फॉर्म भरना रहता है तो सब ऑनलाइन ही रहता है ना, तो आपको उसके लिए कंप्यूटर की भी रिक्वायर होती है. तो कंप्यूटर ये सारे एजुकेशन फील्ड में भी अभी एकदम यूज़फुल हो चुका है कि किसके लिए फॉर्म भरने के लिए यूज़ करते हो. फिर डिफरेंट सब्जेक्ट लर्न करने के लिए भी आप लोग कंप्यूटर यूज़ कर सकते हो. ओके. देन यू कैन यूज़ कंप्यूटर इन एंटरटेनमेंट, देन मेडिकल फील्ड में भी, देन बैंकिंग. आप जब भी बैंक में जाके देखो तभी क्या बैंक में सारा काम कंप्यूटर पे ही होता है. हमको भी पैसे डिपॉजिट करना है, विड्रॉ करना है, फिर आपको न्यू अकाउंट भी ओपन करना है, तभी अभी भी सारा ऑनलाइन ही हो चुका है. बैंक में भी हमारा कंप्यूटर एकदम इम्पोर्टेंट पार्ट है उनके वर्किंग का. देन मिलिट्री एंड वेदर फोरकास्टिंग. अब वेदर फोरकास्टिंग क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे एरिया में 5 दिन तक भारी बारिश पड़ने वाली है. ओके. तो क्या कि जो वेदर फोरकास्टिंग वाले क्या करते हैं, वो प्रेडिक्ट करते हैं, पहले से अनुमान लगाते हैं कि यहाँ का वेदर कैसा होने वाला है. वो क्या है हमारा वेदर फोरकास्टिंग. देन टेलीकम्युनिकेशन. सो ये सारे डिपार्टमेंट है और फील्ड है, उसमें हमारा कंप्यूटर एकदम इम्पोर्टेंट और वेरी यूज़फुल. ओके. सो अभी देखो कि आज के ज़माने में जो कंप्यूटर है वो हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और हर एक प्लेस पे यूज़ होता है. ओके. सो अभी क्या है कि हम लोग को फंडामेंटल नॉलेज होना हमारे कंप्यूटर का एक नेसेसरी हो गया है. क्यों? क्योंकि आप तो देखो कोई भी प्लेस पे जाओ तो कंप्यूटर यूज़ होता ही है. तो आप लोग के पास बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए कंप्यूटर का कि कंप्यूटर कैसे ऑन करते हैं, उसके बेसिक पार्ट्स क्या है. तो उसका फंडामेंटल नॉलेज आप लोग को इम्पोर्टेंट है. ओके. सो दैट्स वाई वी हैव टू लर्न अबाउट द कंप्यूटर. इसलिए हम लोग को कंप्यूटर का लर्न करना है ताकि हम लोग कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं. ओके. नाउ एक कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया है, तो एक कंप्यूटर है इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट मीन्स कंप्यूट एंड मीन्स कैलकुलेट. ये जो कंप्यूटर है ये बेसिकली कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है. वो क्या है, लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है कंप्यूट. उसका मीनिंग क्या है, कंप्यूट. और कंप्यूट का मीनिंग है कैलकुलेट. कि हमारा जो कंप्यूटर है उसमें हम लोग कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो विदिन अ फ्यू सेकेंड वो आपका कैलकुलेशन करके देगा. ओके. देन वो बहुत सारे अभी तो टास्क हमारे कंप्यूटर परफॉर्म करता है. नाउ हियर द कंप्यूटर इज बेसिकली अ प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग मशीन दैट इज़ यूज टू स्टोर, रिट्रीव एंड मैनिपुलेट डेटा. कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल मशीन है. ओके. ये मशीन ही है ना, दैट इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों बोलते हैं हम उसको, क्योंकि उसका कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर है. ओके. और कंप्यूटर किसके लिए यूज़ होता है, तो यूज़ होता है डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को रिट्राइव करने के लिए एंड मैनिपुलेट करने के लिए. ओके. सो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट आवर कंप्यूटर. कि कंप्यूटर आज के ज़माने कंप्यूटर हर एक प्लेस पे यूज़ होता है. ओके. और वो कहाँ से डिराइव हुआ है वर्ड, दैट इज़ फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूट. ओके. नाउ यहाँ पे देखो
द वर्ड कंप्यूटर कैन बी एनालाइज एज फॉलो। हम लोग कंप्यूटर को कैसे एनालाइज कर सकते हैं? हियर सी फॉर कैलकुलेट। क्यों? क्योंकि वो सारा ऑपरेशन परफॉर्म करता है और लार्ज कैलकुलेशन भी परफॉर्म करके देता है। देन ओ फॉर ऑपरेट, देन एम फॉर मेमोरीज। कंप्यूटर हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी, मतलब कंप्यूटर के पास बहुत बड़ी मेमोरी है, तो आप लोग बहुत सारा डेटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हो। देन प्रिंट, कंप्यूटर की मदद से आप लोग प्रिंट निकाल सकते हो। कोई भी आपका फॉर एग्जाम्पल आपका मार्कशीट का प्रिंट निकालना है, फिर आपका जरूरी कोई भी डॉक्यूमेंट है उसका प्रिंट निकालना है, तो आप लोग वो प्रिंट कर सकते हो। देन यू फॉर अपडेट, देन टी फॉर टैबलेट, ई फॉर एडिट एंड आर फॉर रिस्पॉन्स। सो ये है आपका एनालाइज ऑफ और कंप्यूटर कि यहाँ पे जो कंप्यूटर की स्पेलिंग है उसको एनालाइज किया है। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। नाउ कंप्यूटर का हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा कि वो लैटिन वर्ड कंप्यूटर से डिराइव हुआ है और वो सारे प्लेस पे यूज़ होता है। ओके, तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? कंप्यूटर की प्रॉपर डेफिनेशन है तो कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which process the information supplied and produce the desired result according to the given information. अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स कि जो कंप्यूटर हमारा क्या है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि वो क्या है कि वो उसको रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर है। ओके, और कंप्यूटर को हम लोग को क्या देना है? वी हैव टू गिव द इनपुट। जो इनपुट देंगे हम लोग उसके हिसाब से वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। ओके, सो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या आएगी? कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड सप्लाई एंड प्रोड्यूस द डिज़ायर रिजल्ट। मतलब हम लोग इसको जो भी इनपुट देंगे वो इनपुट को प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद क्या करेगा? वो हम लोग को डिज़ायर रिजल्ट देगा। ओके, सो ये है आपकी डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। देखो यहाँ पे कंप्यूटर का वर्किंग का एक डायग्राम दिया है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट यू हैव टू गिव द इनपुट। यहाँ पे यूज़र जो है हमारा वो कंप्यूटर को इनपुट देगा। वो इनपुट में आप लोग कोई भी डेटा एंट्री भी कर सकते हो, प्रोग्राम भी एंटर कर सकते हो। ओके, फिर इनपुट देने के बाद वो क्या करेगा? हमारा जो सीपीयू है, ओके, वो क्या है? हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो सीपीयू उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेगा और उसके लिए वो यूज़ करेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, एडिटर। ओके, देन आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट इट विल गिव द आउटपुट टू द यूज़र। देखो पहले हम लोग को यूज एंट्री करवानी है इनपुट, देन आप लोग को कंप्यूटर क्या करेगा? उसको प्रोसेस करेगा और उसके बाद वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो देखो यहाँ पे जो हमारे कंप्यूटर का वर्किंग एनवायरनमेंट है उसमें मेनली तो 3 पार्ट है। फर्स्ट हम लोग ने देखा ना, यहाँ पे इनपुट है, प्रोसेसिंग है ना, आउटपुट है। ओके, तो हम लोग इसके बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ओके, देखो फर्स्ट क्या है? इनपुट। इनपुट क्या है? तो इनपुट, टेकिंग द इनपुट इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। इनपुट कौन देता है? देखो यहाँ पे जो ये यूज़र है, ओके, वो कंप्यूटर को इनपुट देता है। वो किसके फॉर्म में आएगा? एक तो वो कोई भी इंस्ट्रक्शन है, मतलब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है, आप लोग को प्रिंट करना है, कैलकुलेट करना है, वो सारी इंस्ट्रक्शन हो गई। और डेटा क्या रहेगा? फॉर एग्जांपल मुझे मेरा आधार कार्ड प्रिंट कराना है, तो मेरा आधार कार्ड हुआ, वो डेटा हुआ। फॉर एग्जांपल मुझे कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करना है मुझे, तो जो नंबर को कैलकुलेट करना है वो हो गया आपका डेटा। ओके, तो इनपुट किसके फॉर्म में आएगा? वो आएगा इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। देन सेकेंड है आपका प्रोसेस। नाउ हियर प्रोसेसिंग द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा एंड स्टोर द रिजल्ट। नाउ कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग टास्क कौन परफॉर्म करता है? वो परफॉर्म करता है सीपीयू। ओके, सो सीपीयू क्या करेगा? जो भी इंस्ट्रक्शन और इनपुट दिया है आपको उसके वो प्रोसेस करेगा और उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो जनरेट करेगा। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट है हमारा आउटपुट। आउटपुट क्या करेगा? द डिस्प्ले द स्टोर रिजल्ट और आउटपुट इट इनटू द प्रिंट फॉर्मेट। मतलब जो आपका आउटपुट है, आउटपुट डिवाइस वो क्या करेगा? देखो यहाँ पे तो
आपको जो आउटपुट डिस्प्ले करवाना है तो आप लोग मॉनिटर पे डिस्प्ले करवा सकते हो, अदरवाइज आपको प्रिंट निकालने हैं तो आप आपके आउटपुट का प्रिंट निकाल सकते हो। ओके, सो आउटपुट किसके फॉर्म में आएगा, डिस्प्ले द रिजल्ट, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो प्रिंट फॉर्मेट। ओके, सो ये है हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट। कंप्यूटर का वर्किंग एनवायरनमेंट है, उसके 3 मेन पार्ट है, हम लोग ने पढ़े। कौन कौन से वो 3 पार्ट, दैट इज आपके इनपुट, देन प्रोसेस एंड आउटपुट। कौन से 3 पार्ट है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ओके, देन हमारा नेक्स्ट पार्ट है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसके मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं। नाउ हियर, ये जो कंप्यूटर सिस्टम है दैट इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट एंड कंपोनेंट दैट कैन वर्क टुगेदर टू कैरी आउट सम कॉमन टास्क। मतलब कंप्यूटर सिस्टम क्यों बोलते हैं इसको, कि उसमें अलग अलग पार्ट है, वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ तो वो साथ मिलके काम करेंगे जिससे हमारा टास्क कंप्लीट होगा। फॉर एग्जांपल उसके कंपोनेंट कौन कौन से आएंगे, आपको दिख रहा है इधर, एक तो हार्डवेयर है, देन दूसरा है डेटा, देन यूज़र एंड सॉफ्टवेयर। ओके, तो ये 4 जो है अलग अलग कंपोनेंट है, वो एक साथ मिलके हमारा टास्क परफॉर्म करते हैं। ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट दिस कंपोनेंट वन बाय वन। नाउ आवर फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो गया, हार्डवेयर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या है, जो हमारा कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें जो भी पार्ट को आप लोग देख सकते हो और टच कर सकते हो, मेनली दैट इज कॉल्ड एज अ हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या क्या रहता है, कि जो भी कंप्यूटर सिस्टम है उसके जो पार्ट आप लोग टच कर सकते हो, देख सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ हार्डवेयर। ओके, सो हियर द मैकेनिकल कंपोनेंट दैट मेक अप द कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। जो हार्डवेयर क्या है, बेसिकली ये मैकेनिकल कंपोनेंट है जिससे हमारा कंप्यूटर बनता है। ओके, नाउ the computer hardware consists of interconnected electric device like monitor, keyboard and mouse. हार्डवेयर में के एग्जांपल कौन कौन से आएंगे, एक तो आपका कीबोर्ड और माउस एंड सीपीयू भी आएगा आपका। ओके, तो ये सारे जो पार्ट है कंप्यूटर के जिसको हम लोग देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ हार्डवेयर। वो क्या है, मैकेनिकल कंपोनेंट है जो इससे हमारा कंप्यूटर बनता है। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट है हमारा software. Now what is software, a set of instruction that make the computer perform task. देखो यहाँ पे हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें है हमारे पास सीपीयू, मॉनिटर, ओके, कीबोर्ड, माउस। ओके, तो ऐसे ही रखा है तो चलेगा, वो नहीं चलेगा। ओके, तो उसमें हम लोग को क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। जब हम लोग उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा तभी वो डिज़ायर टास्क परफॉर्म करेगा। ओके, सो ये सॉफ्टवेयर क्या है, ये सॉफ्टवेयर है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट मेक द कंप्यूटर परफॉर्म टास्क। मतलब ये सॉफ्टवेयर है जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिससे हमारा कंप्यूटर टास्क परफॉर्म करता है। ओके, सो इन अदर वर्ड द सॉफ्टवेयर टेल कंप्यूटर व्हाट टू डू। मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है हमारा, वो हमारे कंप्यूटर को बताए कि उसको क्या टास्क परफॉर्म करना है। ओके, तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर क्या है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन मीन्स कि फॉर एग्जांपल आप लोग को कैलकुलेट करवाना है, प्रिंट करवाना है, देन आप लोग को डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, सेव करना है, एडिट करना है, ये तो सारी इंस्ट्रक्शन हो गई। ओके, तो ये सारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। देन नेक्स्ट है हमारा डेटा। नाउ व्हाट इज डेटा, डेटा इज अ रो फैक्ट दैट कंप्यूटर कैन प्रोसेस। डेटा क्या है, रो फैक्ट, मतलब जो भी हम लोग इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, दैट इज कॉल्ड एज अ डेटा। जो इनपुट है वो और डेटा है वो हमारे कंप्यूटर रिसीव करेगा विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस और उसको प्रोसेस करेगा। ओके, सो डेटा क्या क्या हो सकता है, डेटा कैन बी द टेक्स्ट, हम लोग टेक्स्ट एंट्री भी करते हैं ना, कोई भी टाइप करते हैं वो, देन नंबर्स कैलकुलेट करना होगा तो, देन इमेज है, देन ऑडियो है, वीडियो। ओके, ये सारा क्या है, एग्जाम्पल ऑफ डेटा। सो ये जो सारा डेटा है उसको हम लोग एडिट कर सकते हैं, देन कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली द डेटा क्या है, दैट इज़ द रो फैक्ट दैट कंप्यूटर कैन प्रोसेस। डेटा क्या है, दैट इज़ द रो फैक्ट। ओके, जिसको कंप्यूटर प्रोसेस करता है।
देन नेक्स्ट है हमारा यूज़र। नो व्हाट इज़ यूज़र? पीपल हु यूज़ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड यूज़र। जो पीपल कंप्यूटर को यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं? यूज़र। फॉर एग्जांपल हम लोग अभी कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, ओके, फॉर स्टोरिंग एनी डेटा और क्रिएटिंग वर्ड डॉक्यूमेंट, ओके, तो हम लोग क्या हो गए? यूज़र, ओके। सो हियर द यूज़र आर पीपल हु राइट द प्रोग्राम और इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। यूज़र कौन कौन से हो सकते हैं? जो प्रोग्राम क्रिएट करता है, देन जो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है, जो कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं, ये सारे किस में आ गए? हमारे यूज़र में। फॉर एग्जांपल योर कंप्यूटर प्रोग्रामर, सिस्टम एनालिस्ट एंड हार्डवेयर इंजीनियर, ये सारे क्या हो गए? यूज़र, ओके। सो बेसिकली यूज़र क्या है? तो यूज़र आर द पीपल जो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? यूज़र, ओके। सो ये है हमारे कंपोनेंट ऑफ अवर कंप्यूटर सिस्टम। तो कौन कौन से कंपोनेंट हुए मेन? एक तो हार्डवेयर, दूसरा हो गया आपका सॉफ्टवेयर, देन डेटा एंड द लास्ट वन इज यूज़र, ओके। सो दिस आर द 4 कंपोनेंट ऑफ अवर कंप्यूटर सिस्टम, जो साथ में मिलकर कोई भी टास्क को परफॉर्म करते हैं, ओके। देन नेक्स्ट पार्ट है हमारा ओवरव्यू ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ना। अभी हम लोग ने पढ़ा कि व्हाट इज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे देखो ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या है? तो कंप्यूटर के कंपोनेंट है वो बेसिकली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ये 2 पार्ट में डिवाइड हुए, ओके। दे कैन बी डिवाइड मेनली इन 2 पार्ट। फर्स्ट है हार्डवेयर एंड सेकेंड है सॉफ्टवेयर, ओके। सो ये हार्डवेयर क्या है? अभी हम लोग ने पढ़ा कि जो भी मैकेनिकल कंपोनेंट और जो भी कंपोनेंट है कंप्यूटर के जिसको हम लोग टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ हार्डवेयर। वो मैकेनिकल डिवाइस होता है, सो हम लोग उसको टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, ओके। सो बेसिकली एक कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? दैट इज इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट अ कंप्यूटर कैन यूज टू कंट्रोल द कंप्यूटर ऑपरेशन। देखो ये क्या है कि कंप्यूटर हार्डवेयर बेसिकली क्या है? वो क्या है? इंटरकनेक्टेड, मतलब ये जो सारे डिवाइस है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ओके। वो किसके लिए यूज होता है? तो कंप्यूटर जो भी टास्क परफॉर्म करता है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, ओके। सो एग्जांपल क्या है हार्डवेयर के हमारे? देखो यहाँ पे कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, प्रिंटर है, स्पीकर है, ये सारे क्या हुए? एग्जांपल है हमारे हार्डवेयर के, ओके। देखो यहाँ पे आप लोग को इमेज दिया है एक, और यहाँ पे देखो कि ये सारे हमारे हार्डवेयर है। क्या क्या दिख रहा है आपको इधर? मॉनिटर, स्कैनर, स्पीकर, वीडियो कैमरा, प्रिंटर, ओके, लैपटॉप है, माउस है, कीबोर्ड है। देन ये सारा क्या है? हमारे एग्जाम्पल है हमारे हार्डवेयर के। ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं टू परफॉर्म एनी टास्क ऑन द कंप्यूटर, ओके। देन नेक्स्ट पार्ट है हमारा व्हाट इज सॉफ्टवेयर। नाउ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट मेक द कंप्यूटर परफॉर्म टास्क दैट इज कॉल्ड एज अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हम लोग ने पढ़ा ना आगे, वो क्या रहता है? वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिससे हमारा कंप्यूटर टास्क परफॉर्म करता है। वो क्या करता है? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है फॉर परफॉर्म एनी टास्क, ओके। नाउ इन शॉर्ट हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट मेक यूज ऑफ हार्डवेयर फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। वो क्या रहता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ओके। तो वो क्या करेगा? वो क्यों यूज होता है? दैट इज यूज टू परफॉर्म द वेरियस फंक्शन ऑन द हार्डवेयर, मतलब हार्डवेयर को यूज़ करने के लिए वेरियस फंक्शन परफॉर्म करता है, दैट इज़ अवर सॉफ्टवेयर। वो क्या है? बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहते हैं। वो इंस्ट्रक्शन क्या इंडिकेट करता है? वो कंप्यूटर को कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शन देती है, ओके। तो देखो यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुए, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड दूसरा है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर? 2 टाइप्स है उसकी। कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके। देखिए यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट रिफर टू दैट कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम which coordinate the activity at hardware and all the programming running on the computer system। वो क्या करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? वो बेसिकली एक प्रोग्राम है
वो जो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर है उसको कोऑर्डिनेट करता है। फॉर एग्जांपल हार्डवेयर है हमारे कीबोर्ड, माउस, ओके, एंड देन हमारा है मॉनिटर। ये सारे को कोऑर्डिनेट कौन करता है? हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो भी टास्क है उसको कंट्रोल करता है। जो भी कंप्यूटर के टास्क है उसको और ऑपरेशन है उसको कंट्रोल करता है। उसके एग्जांपल क्या हो गए? तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, then device driver, then utility program like antivirus, okay, so these all are our system software. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? जो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो जो है हमारे एक हार्डवेयर कंपोनेंट है उसकी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता है और उसको कंट्रोल करता है। ओके, तो देखो यहाँ पे एग्जांपल है हमारे, देखो विंडोज़ है, देन एप्पल, लिनक्स, ये सारे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखो यहाँ पे उबंटू है, एंड्रॉयड, ओके, विंडोज 7, विंडो विस्टा। तो ये सारे क्या है? एग्जांपल है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर को। तो वो क्या करेगा? कोऑर्डिनेट करेगा हमारे हार्डवेयर की एक्टिविटी को। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? जो सॉफ्टवेयर, दिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज अ जनरल पर्पस प्रोग्राम। वो क्या है? जनरल पर्पस प्रोग्राम और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम रिटन बाय द यूज़र टू सॉल्व स्पेसिफिक टास्क। देखो यहाँ पे जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर थे तो हमारे हार्डवेयर की एक्टिविटी को कंट्रोल करते थे, पर ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन हुए। ओके, दे आर द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। वो किसके लिए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम और किसके लिए यूज़ होते हैं? फॉर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। फॉर एग्जांपल है आपका वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर किसके लिए यूज़ होता है? फॉर क्रिएटिंग द डॉक्यूमेंट। देन स्प्रेडशीट, उसमें हम लोग हमारे जो वर्कशीट एक्सेल शीट है वो क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर रहते हैं वो स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन होते हैं। ओके, देखो यहाँ पे ये सारे एग्जांपल है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। देखो यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर है, एक्सेल शीट है, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, देन पेंट है, गूगल ड्राइव है, पीडीएफ मेकर है। ये सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वो किसके लिए डिज़ाइन हुए हैं? फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क। ओके, सो ये थे हमारे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसके दो टाइप्स है, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? वो कंट्रोल करता है एक्टिविटी ऑफ हार्डवेयर, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है? तो वो आपको स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। ओके, तो देखो यहाँ पे ये हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर, फिर उसके नीचे आता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, देन आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, तो हार्डवेयर में क्या गया? आपका सीपीयू है, माउस है, कीबोर्ड है। देन सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या गया? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटीज़, असेंबलर, कंपाइलर, फाइल मैनेजमेंट टूल। ये सारे आपके हो गए सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या आएंगे? आपके जो भी एप्लीकेशन है लाइक वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, ग्राफिक्स, कम्युनिकेशन, गेम्स है, डेटाबेस है, ये सारे आ गए आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो यहाँ पे देखो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक दी है। फर्स्ट है स्पीड, देन रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, मेमोरी, लॉजिकल, वर्सेटिलिटी एंड ऑटोमेशन। सो दीज आर द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अवर कंप्यूटर। ओके, सो ये कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? Characteristic of computers that have made them so powerful and universal useful are okay, ये क्या है कि जो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके हमारा जो कंप्यूटर है वो पावरफुल बनता है। ओके, ये जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसको वेरी पावरफुल बनाता है। वो क्या है? उसकी कैरेक्टरिस्टिक। नाउ हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट वन है स्पीड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड? The computer can perform the task very fast. In general, no human being can complete the solving the complex computation faster than computer. स्पीड कैरेक्टरिस्टिक क्या आपको इंडिकेट करती है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो एकदम फास्ट, वेरी फास्ट टास्क परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास लार्ज कैलकुलेशन है तो आप लोग मैन्युअली करने चाहोगे ना, तो वो एक स्टेज पे आप लोग अटक भी जाओगे और आपका वो जो है ना
कि जो लास्ट में आपका कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, ओके, इट कैन बी इनकरेक्ट ऑल्सो, ओके, बट वही कैलकुलेशन आप लोग कंप्यूटर की हेल्प से करेंगे तो वो एकदम विद इन अ फ्यू सेकेंड और एकदम थोड़े टाइम में आप लोग वो टास्क परफॉर्म कर सकते हो, ओके। तो जो कंप्यूटर है दैट इज़ द फास्टर देन द ह्यूमन बींग्स। देन नेक्स्ट है हमारा एक्यूरेसी। सिंस कंप्यूटर इज प्रोग्रामेबल, सो वॉट इवर द इनपुट वी गिव, इट गिव द रिजल्ट विथ एक्यूरेटली। मतलब एक्यूरेट का मतलब क्या होगा कि कंप्यूटर विल गिव द करेक्ट रिजल्ट। कंप्यूटर ऑलवेज करेक्ट रिजल्ट देता है, एक्सेप्ट कि हम लोग ने कोई बार गलत इनपुट दिया और गलत डेटा दिया तभी वो रॉन्ग रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। अदरवाइज हम लोग जो भी टास्क उसको परफॉर्म करने के लिए बोलेंगे, जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए देंगे, तो करेक्ट रिजल्ट ही प्रोड्यूस करेगा, ओके। देन डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या इंडिकेट करता है? कंप्यूटर कैन वर्क फॉर आवर विदाउट एनी ब्रेक एंड क्रिएटिंग एरर। मतलब आप लोग को कोई भी टास्क रिपीटेडली करने के लिए बोला तो थोड़े टाइम के बाद आप लोग बोर हो जाओगे और आप लोग उसमें एरर भी आना, मतलब आप लोग का वो टास्क परफेक्ट भी नहीं होगा, ओके। बट कंप्यूटर क्या करता है कि कंप्यूटर जो है वो अपना टास्क जो है वो लंबे समय तक करता है फॉर एन आवर विदाउट एनी ब्रेक एंड क्रिएटिंग एरर। मतलब कंप्यूटर कैन वर्क फॉर अ लॉन्गर टाइम, वो लॉन्ग टाइम तक वर्क करता है विदाउट गेटिंग बोर। वो बोर भी नहीं होता है, एरर भी प्रोड्यूस नहीं करता है और वो ब्रेक भी नहीं लेता है, ओके। देन वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी क्या इंडिकेट करता है? वी कैन यूज़ कंप्यूटर फॉर परफॉर्म कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क एट द सेम टाइम। वर्सेटैलिटी क्या इंडिकेट करता है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो हम लोग डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है डिफरेंट टाइम में। फॉर एग्जांपल, एक साइड पे आप लोग हमारे कंप्यूटर में म्यूज़िक सुन रहे हो, दूसरी तरफ आप लोग एक पेंट भी बना रहे हो और फिर आप लोग को प्रिंट भी निकालना है। तो ये डिफरेंट टास्क आप लोग क्या करें कि सेम टाइम पे भी परफॉर्म कर सकते हो, ओके। देन पावर ऑफ रिमेंबरिंग। एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अ यूज़र स्टोर ऑन अ कंप्यूटर कैन बी रिटेन एज लॉन्ग एज ही नीड इट। मतलब जो हमारा कंप्यूटर है उसके पास लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है, तो आप लोग कितना भी डेटा हमारे कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हो और वो क्या करेगा, वो स्टोर करेगा इन्फॉर्मेशन को और आप लोग वो कभी भी रिट्राइव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने आज डेटा स्टोर किया, ओके, तो आफ्टर 1 मंथ मुझको वो डेटा फिर से देखना है तो हम लोग वो डेटा देख सकते हैं इन अ कंप्यूटर। देन नो फीलिंग। Here the computer are devoid of emotion. They have no feeling and no instinct because they are machine. देखो यहाँ पे कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है तो उसके पास कोई भी इमोशन नहीं है, सो दे कैन बी वर्क फॉर अ लॉन्गर टाइम विदाउट टेकिंग ब्रेक एंड विदाउट क्रिएटिंग टायर्ड, ओके। सो ये है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर कंप्यूटर। देयर इज स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सटैलिटी, देन नो फीलिंग्स, ओके। सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा कि हम लोग ने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, उसकी डेफिनेशन। देन हम लोग ने क्या देखा कि उसके कंपोनेंट ऑफ आवर कंप्यूटर, देन वर्किंग ऑफ आवर कंप्यूटर, देन व्हाट इज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ओके। तो ये है हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक, ओके। थैंक यू।